Hey guys, welcome back again my YouTube channel. My name is KP Janwa. My qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology. जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू पास DMLT। दोस्तों, कैसे आप DMLT पास कर सकते हो। दोस्तों, आज की ये वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि आप DMLT कैसे पास कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ में दोस्तों, अभी तक अगर आप DMLT फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर दोस्तों किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि कैसे DMLT आप पास कर सकते हैं। और साथ ही साथ में काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि यार भाई, पहले तू खुद अपनी DMLT पास कर ले। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरी DMLT पास आउट हूं और साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब भी है। तो दोस्तों, आपको मैं अपना ID कार्ड दिखा दूंगा। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा ID कार्ड है। और आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि आप कैसे DMLT पास कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो और कैसे आप DMLT सिंपली रूप से पास करते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है। तो इस DMLT यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस DMLT से रिलेटेड होंगे, चाहे वो लैब से रिलेटेड हो, चाहे वो नोट्स से रिलेटेड हो, या चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने से रिलेटेड हो, तो भी हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ दोस्तों, DMLT कैसे पास करें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है कि सर, हमने DMLT के अंदर एडमिशन तो ले लिया, अब मैं DMLT कैसे पास करूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू पास DMLT। ठीक है गाइस, आप कैसे DMLT पास कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे फर्स्ट जो चीज़ होती है हमारी इस DMLT की जर्नी के अंदर, सबसे फर्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है सिलेबस। मतलब सिलेबस एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको बिना हम दिमाग में रखे हुए कभी भी पास नहीं हो सकते। आपको जो भी सिलेबस है पूरा आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, साथ ही साथ में कौन कौन से सिलेबस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उसका पूरे आपको नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट दोस्तों, 2 साल का जो अपन बात करेंगे डिप्लोमा की, जो 2 साल का डिप्लोमा है उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की हम बात करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको मेनली फोकस करना है उनकी हम बात करेंगे। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर बैक लगती है। तो ऐसे में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का काफ़ी ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो आपको कहीं नहीं मिलती है और आपको कोई नहीं बताता है, एना एंड फिजियोलॉजी के अंदर दोस्तों जितने जल्दी और जितने ज़्यादा डायग्राम हो सके वो आपको बनाने हैं। एग्ज़ाम के अंदर जब भी किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाए, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाए, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा जाए, या दोस्तों आपके कार्डियक सिस्टम या हार्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो दोस्तों आपको डायग्रामेटिक समझाना है। उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपकी एग्जामिनर के ऊपर जाता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे में आपको डायग्राम के ऊपर ज़रूर फोकस करना है। जितना बढ़िया आप डायग्राम बनाओगे और जितनी अच्छी आप इसको एक्सप्लेन करोगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, तो 100% दोस्तों आपके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आएंगे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर डायग्राम के ऊपर आपको ज़रूर फोकस करना है। डायग्राम आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी के अंदर। दोस्तों फिजियोलॉजी के अंदर जो भी सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के, वो सारे सिस्टम आपको पढ़ लेने हैं। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी भी आपको पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेमेटोलॉजी का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। RBC हो गई, चाहे WBC हो गई, हर एक चीज़ का आपको पूरा हेमेटोलॉजी के अंदर नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको ब्लड बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए कि एबियो सिस्टम क्या होता है, रिवर्स ग्रुपिंग, फॉरवर्ड ग्रुपिंग, हर एक चीज़ का आपको ब्लड बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको बेसिक पैथोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होंगे वो बोलते हैं सर हमारे फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर में हमारा बायोकेमिस्ट्री है, या हिस्टोपैथोलॉजी, या पैरासाइटोलॉजी, या क्लिनिकल पैथोलॉजी है, और सेकंड ईयर के अंदर ब्लड बैंकिंग है। दोस्तों अलग अलग राज्यों के हिसाब से
किसी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ब्लड बैंकिंग आ गई, तो किसी के अंदर सेकंड ईयर के अंदर है, और किसी अलग अलग राज्य के अंदर दोस्तों अलग अलग। पर चीज़ें यही है, ये सिंपल है। ये जो सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं, पर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं, पर सब्जेक्ट यही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को ही लिया है, ठीक है गाइस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे वो हेमेटोलॉजी हो, ब्लड बैंकिंग हो गया या पैथोलॉजी हो गया, ये फर्स्ट ईयर के अंदर होता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के अंदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की, तो वो होती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट की बायोकेमिस्ट्री के अंदर बैक लगती है, तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा बहुत पूरा फोकस करना है। और हिस्टोपैथोलॉजी को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या होता है टिश्यू कटिंग के बारे में पूरा ये आपको नॉलेज होना चाहिए, हिस्टोपैथोलॉजी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी का भी पूरा नॉलेज होगा, तो ही आप इसके अंदर पास आउट हो पाओगे। आपको इनको बैलेंस बना के चलना है, ऐसा नहीं कि आपने केवल बायोकेमिस्ट्री को टाइम दे दिया या केवल पैरासाइटोलॉजी को टाइम दे दिया या हिस्टोपैथोलॉजी को टाइम दे दिया। आपको इनको मेंटेन करना है, एक पूरा व्यवस्थित शेड्यूल बनाना है, और सभी को ऐसे सब्जेक्ट को रूटीन वाइज पढ़ना है। अगर जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को टाइम देगा, साथ ही साथ में हेमेटोलॉजी को देगा, ब्लड बैंकिंग और पैथोलॉजी को टाइम देगा, ठीक है गाइस। और जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है वो बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी को टाइम देगा। तो ऐसा दोस्तों आपको टाइम हर सब्जेक्ट को देना है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। ये सबसे फर्स्ट चीज़ होगी। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब दोस्तों काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई अच्छी करते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं, पर दोस्तों वो लास्ट में आके कहीं ना कहीं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वजह से उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही फोकस करना है और उनके ऊपर 100% आपको ध्यान देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सबसे फर्स्ट जो चीज़ दोस्तों आपको देखने को मिलेगी वो होगी ओल्ड पेपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ओल्ड पेपर के अंदर किन क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है जो बार बार रिपीट्स हो रहे हैं, जो कंटिन्यू एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, या क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको ज़रूर पढ़ना है। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, तो ऐसे में आपको उन क्वेश्चन को ज़रूर एक बार पढ़ना है। आपको पुराने 5 साल के पेपर उठाने हैं, ओल्ड 5 ईयर के पेपर आपको उठाने हैं, और उनमें से जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी सिंपल और मेरी फेवरेट ट्रिक है दोस्तों। ये एग्ज़ाम के अंदर DMLT के अंदर अगर आपको पास होना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए, मतलब आपने खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं कि सर हमारे पास नोट्स भी नहीं है, हम कैसे पढ़ाई करें, तो दोस्तों उनके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी मैंने इंतज़ाम कर रखा है, तो आपके लिए क्या इंतज़ाम है उसका भी आप देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों DMLT को आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। DMLT हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो दोस्तों उसका आपको लिंक मिलेगा, उसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। उसके अंदर जो भी मेंबरशिप की चार्जेस है वो आप देख लेना थोड़ा बहुत। और यहाँ पे आपको DMLT के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कि DMLT के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट ईयर के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको सेकंड ईयर के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों वो दोनों चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की नोट्स अगर आपको चाहिए, रिटर्न हैंड वाला भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ में आपको PDF भी मिल जाएगी। अगर आपको बुक की PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, और हिंदी इंग्लिश मिक्स भी मिल जाएंगे, और प्योर हिंदी भी मिल जाएंगे और प्योर इंग्लिश भी मिल जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका मैं पूरा अलग से वीडियो लाऊंगा, आप कमेंट कीजिए। और सबसे फिर उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर DMLT पास करने के लिए दोस्तों आपको रीड ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि दोस्तों जो एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनेशन के बारे में पूछा जाता है कि मान लीजिए राइट द एग्जामिनेशन ऑफ CSF के बारे में पूछा जाता है कि CSF का आप एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। तो फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक जो भी एग्जामिनेशन होता है, आपको कंप्लीट डिटेल से जितने प्रकार के एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व आउट करना है।
चाहे वो यूरिन का हो, यूरिन के अंदर भी आपको पता होना चाहिए। फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पूरा ही आपको पता होना चाहिए। और एक प्रॉपर ग्राफ के अंदर आपको बनाना है। जो भी ग्राफ होता है, मान लो किसी भी टाइप का ग्राफ होता है, तो आपको बिल्कुल एरो करके आपको एकदम सिस्टमेटिक आपको उसको बनाना है। जो भी फिजिकल होता है फिजिकल, केमिकल होता है केमिकल, माइक्रोस्कोपिक होता है तो माइक्रोस्कोपिक, आपको एक पूरा डायग्रामेटिक, एक सिस्टमेटिक आपको चीज़ को एक्सप्लेन करनी है। फिर उसके बाद में अगर फिजिकल चीज़ होती है तो फिजिकल को आपको इस टाइप से पॉइंट बना के एक एक चीज़ को राइट डाउन करना है। यूरिन के अंदर चाहे वो स्टूल हो, उस स्टूल के अंदर सेमेन एनालिसिस हो, और जो भी हो दोस्तों, तो उसके अंदर जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं उन पे आपको थोड़ा बहुत फोकस करना है। और आई होप अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 5 साल के पेपर को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आप DMLT के अंदर पास हो जाओगे, और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये सबसे मेरी गारंटी है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, टेलीग्राम का अगर लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप सीधा ही ज्वाइन कर लेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इस वीडियो से 1% भी अगर आपको नॉलेज मिला है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। बिना सब्सक्राइब मत कीजिए, और आपके सब्सक्राइब से हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और आपके मोटिवेशन से ही हमें वीडियो बना पाता हूँ। तो दोस्तों आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट के अंदर मुझे पूछ सकते हैं।